अडेनियम एक गर्मी पसंद फूलों वाला पौधा रहता है। जिन लोगों ने अपने गार्डन में अडेनियम लगा रखे होंगे उन्होंने कुछ ने तो अपने गार्डन में इसमें टाइम टू टाइम वर्क भी किए होंगे, जैसे कि प्रूनिंग, कटिंग करना, रूट प्रूनिंग करना, या सीड पॉट बने हुए हैं तो उनको ग्रो करना, या फिर नर्सरी से नया पौधा लाए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करना। 10 फरवरी को मैंने आपके साथ में एक अडेनियम का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रूट प्रूनिंग भी करी थी और ब्रांच प्रूनिंग भी की थी। आज मैं आपके साथ में उस वीडियो का अपडेट शेयर करूंगी और साथ ही साथ उसमें कुछ जरूरी काम भी करूंगी। अगर आपने भी मेरे साथ में अपने पौधे की प्रूनिंग, कटिंग करी थी, रूट प्रूनिंग करी थी, ब्रांच प्रूनिंग करी थी, रिपोर्टिंग करी थी, मैंने तीनों ही चीजें एक साथ में करी थी, तो आप भी मेरे साथ वो फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कुछ जरूरी काम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता, ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस टाइम पर आप अडेनियम के पौधे को ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो ग्राफ्ट कर सकते हैं। लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हैं तो उनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख सकते हैं, घास को इग्नोर कर देना, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हर छठे सातवें दिन हमारे गमले में घास जर्मिनेट हो ही जाती। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल ब्रांच का पौधा था, पौधा भी नहीं था, कटिंग थी, और अभी आप देख सकते हैं इसमें कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। कटिंग से लगा जो पौधा रहता है उसमें बहुत अच्छी से ब्लूमिंग होती है। बस उसका एक ही माइनस पॉइंट रहता है कि कॉडेक्स का शेप नहीं बन पाता है, लेकिन कॉडेक्स बनता जरूर है, थोड़ा धीमे धीमे बनता है। और वहीं पर सीड ग्रोन प्लांट रहता है, रूट स्टॉक रहता है जिस पर हम ग्राफ्ट करते हैं, वो पौधे जो है बहुत अच्छे से कॉडेक्स डेवलप करते हैं। उनके कॉडेक्स में बहुत अच्छे से शेप भी बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे में। तो यदि कॉडेक्स के शेप अच्छे चाहिए तो आपको सीड से ग्रो करने पड़ेंगे पौधे, उन पर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, या आपको अडेनियम नर्सरी से परचेज करने पड़ेंगे, या ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो वहां से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप मेरे पास से अडेनियम लेना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे कलर वैरायटी नहीं मिलेंगे, जो मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ वही कलर्स आपको मिल पाएंगे। और प्लांट की एज की बात करें तो मेरे पास में 2 साल से 2.5 साल के ही पौधे आपको मिल पाएंगे। प्राइस जैसे नॉर्मली रहती है सभी जगहों पर वैसी ही प्राइस रहेगी, 200 से स्टार्टिंग रहेगी प्राइस। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पर, उस प्लांट को दिखाती हूँ, अपडेट कराती हूँ जिसकी मैंने प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग करी थी। जैसा पौधा है सेम वैसे ही कंडीशन में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने तब से लेकर अभी तक कोई भी वर्क नहीं किया है, वैसे ही इसको मैंने छोड़ दिया था। अभी आप देख सकते हैं नीचे काफी ज्यादा इसमें घास जर्मिनेट हो रखी है, ऊपर आप देख रहे हैं इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। तो इसकी मैंने नीचे से रूट की ट्रिमिंग करी थी, पूरी मिट्टी को भी मैंने ऑलमोस्ट हटा दिया था, गमला मैंने चेंज किया था, नई मिट्टी डाली थी, ऊपर से ब्रांच की भी प्रूनिंग कर दी थी। जब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था तो मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि ये पौधा आपका नहीं बचेगा, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने इसमें सारे काम एक साथ में कर दिए। तभी आप देख सकते हैं मैंने तब भी बोला था कि मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं अपडेट में इसमें न्यू ग्रोथ आ चुकी है, और जितनी ब्रांच मैंने कट करी थी सारे में ही न्यू ग्रोथ आई है। अब सबसे पहला काम हम करेंगे, जो घास वगैरह जर्मिनेट हुई है इसको हम निकाल देंगे। आज जो मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, इसके बाद में जब इस पौधे में फ्लावरिंग होगी तब भी मैं आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करूंगी। और अभी से लेकर रेनी सीजन या विंटर तक भी मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी शंका है कि ये पौधा जो है आपका सर्वाइव नहीं करेगा, बारिश में खराब हो जाएगा, सर्दी में खराब हो जाएगा। मैं आपको अपडेट देती रहूं कि हमारा पौधा बचा है या खराब हो गया है। विश्वास है कि मेरा पौधा खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे हर साल ही पौधे लगाती हूँ। ये वाला प्रोसेस जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ। जब हमारे पास में अडेनियम ज्यादा होते हैं, ऐसा ट्राई करते रहना चाहिए। अब इस टाइम पर अगर आप अडेनियम रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं और ट्रिमिंग कर रहे हैं, मतलब रूट की ट्रिमिंग कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिट्टी चेंज कर रहे हैं, ब्रांच की भी प्रूनिंग कर रहे हैं, तब आपको उस पौधे को एकदम ओपन सनलाइट में नहीं रखना है। ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर दोपहर की धूप ना लगती हो। मैंने अपने पौधे को ओपन सनलाइट में ही रखा था, मतलब कि पौधे की छाया के नीचे पूरी धूप इसको लगती थी। अभी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। शाम के टाइम में वाटरिंग करी थी, जिसके कारण से आपको सॉइल जो है गीली दिखाई दे रही है, इसमें मॉइस्चर काफी अच्छे से ऐड है। अभी मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जब तक पौधे में नीचे से रूट की ग्रोथ नहीं होगी तब तक पौधा ऊपर के साइड में नहीं बढ़ पाएगा। पत्तियां ऊपर के साइड में आने लगी हैं, मतलब पौधा नीचे से रूट ग्रोथ करने लगा है। अडेनियम के पौधे में जैसे ही पत्तियां आने लगती हैं, उसमें धीमे धीमे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने लगती है। तो आज हम इसकी ये जो ब्रांचेस हैं, जो पत्तियां आ रही हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, इनके लिए फर्टिलाइजर देंगे।
जिससे कि ये अच्छी मोटी रहें, अच्छी मजबूत रहें। तो जो अडेनियम के फ्लावर रहते हैं, स्पेशली जो रोजी अडेनियम रहते हैं, ये जो मेरा प्लांट है ये रोजी अडेनियम का प्लांट है, इसमें काफी अच्छे बड़े बड़े से सुंदर से फ्लावर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये झुमका अडेनियम है। इसके फ्लावर के जो पैटर्न रहते हैं ये कई सारे 5 पेटल 6 पेटल में रहता है और इसका फ्लावर बहुत बड़ा साइज का रहता है। ये नॉर्मली आपको हर जगह नर्सरी में नहीं मिल पाएगा, ये रेयर ही मिलता है। और आप देख सकते हैं इसके फ्लावर इतने वेट वाले रहते हैं। देखिए नीचे गिर गया फ्लावर, और फ्लावर का साइज काफी बड़ा रहता है। ये देखिए, फ्लावर के वेट को सहन करने के लिए ब्रांच मजबूत होनी चाहिए। अगर ब्रांच मजबूत नहीं रहेंगी, ब्रांच नीचे की साइड में लगी है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे में कुछ पोषक तत्वों की कमी है। और अडेनियम एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप उसको 1-2 फर्टिलाइजर दे देंगे उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग, तो आपका अडेनियम बहुत अच्छे से हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। अभी जो आपको मैं झुमका अडेनियम दिखा रही हूँ, इसकी भी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। अभी इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है जो कि मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ये फर्स्ट पौधा है मेरा जिसको मैं नर्सरी से खरीद कर लेकर आई थी। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इसमें सॉलिड खाद दूंगी। सॉलिड खाद आप कैसा दे सकते हैं, देखिए मिट्टी तो गीली है, अगर आप गुड़ाई करेंगे तब भी इसके नीचे से रूट थोड़ी सी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि इसको मैंने काफी ज्यादा रूट को ट्रिम किया था। तो अब इसमें हम जो खाद देंगे वो खाद देने का तरीका बहुत ही नॉर्मल सा है और बहुत आसानी से आप अडेनियम के पौधे में खाद दे सकते हैं, क्योंकि जो अडेनियम का पौधा है वो बहुत ज्यादा गुड़ाई वगैरह नहीं मांगता है। अगर आप बहुत ज्यादा गुड़ाई करेंगे तो ये कॉडेक्स को ऐसे फुला के रखता है। जैसे जैसे एज होती है तो इसका कॉडेक्स बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे कॉडेक्स बड़ा होगा, आप खुरपी वगैरह लगाएंगे, अगर खुरपी उसमें लग जाएगी तो फिर वहां से इसको दिक्कत होने लगेगी। इसलिए कभी भी आपको गुड़ाई करनी है तो बहुत ही पतले किसी भी टूल से आपको इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। हाथ से ही मिट्टी को ऐसा भुरभुरा बनाइए कि हाथ से ही आप इस तरीके से उसकी गुड़ाई कर पाएं। मिट्टी जब भी बनाते हैं तो आपको सैंड की मात्रा ज्यादा लेनी है, सॉइल की मात्रा कम लेनी है। हाँ, बहुत सारे लोग सॉइल लेस मीडिया भी बनाते हैं, मतलब उसमें मिट्टी का नाम ही नहीं रहता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्लांट की जो पत्तियां रहती हैं उनमें ग्रीनरी बहुत कम रहती है। आप मेरे पौधे में देख सकते हैं जो नई नई पत्तियां आ रही हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो फर्टिलाइजर तो सेकेंडरी प्रोसेस रहता है, फर्स्ट प्रोसेस यही रहता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है पौधे को मिट्टी जरूर देना चाहिए। पौधे मिट्टी पर ही जिंदा रहते हैं, फिर भले आप 1 मुट्ठी मिट्टी दीजिए एक पौधे के हिसाब से। अब आप अडेनियम की जब भी आप प्रूनिंग करते हैं उसमें न्यू ग्रोथ आती है। न्यू ग्रोथ आती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यू ग्रोथ को अच्छा बनाए रखने की, हेल्दी मोटी मोटी ब्रांचेस निकलें, उसके लिए आपको इसको फास्फोरस रिच खाद देनी चाहिए। फास्फोरस या कैल्शियम रिच खाद। उस फर्टिलाइजर की पूर्ति करने के लिए मैं अपने पौधे में ये वाला फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब सूखा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइजर में भी 2 तरीके के फर्टिलाइजर आते हैं, एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये जो आप देख रहे हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर है। तो ये क्या है, ये है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फोरस, या ये जो है ये है ऑर्गेनिक डीएपी, जिसको बायो डीएपी कहा जाता है। ये पाउडर फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स को मैंने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, और ये जो है आपको खड़े फॉर्म में दिख रहा है जो कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। अब अडेनियम एक ऐसा पौधा है कि इसको अगर आप केमिकल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपके पास में केमिकल डीएपी है तो आप केमिकल डीएपी का यूज कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक डीएपी है तो वो तो सबसे बेस्ट है। उसकी मात्रा अगर ज्यादा भी हो जाती है तो आपके पौधे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। आज मैं आपको दोनों ही फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी कि ऑर्गेनिक डीएपी किस तरीके से देना है, केमिकल डीएपी किस तरीके से देना है। अब यदि आपके पास में ऑर्गेनिक डीएपी है तो ऑर्गेनिक डीएपी को 8 इंच के गमले में, जो आपके डेली यूज में यूज करने वाली टेबल स्पून रहती है उससे आपको ½ टेबल स्पून तक ले लेना है। पाउडर फॉर्म में ½ टेबल स्पून लेना है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आपको 1 टेबल स्पून लेना है। अब मैंने इसको पाउडर कर लिया है। अगर 1 टेबल स्पून को आप पाउडर कर लेंगे तो वो ½ टेबल स्पून हो जाती है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से होल बनाकर उसमें भी आप डाल सकते हो, डाल के इस तरीके से इसको ढक सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या फिर ऊपर से आप सैंड और सॉइल के मिक्स से भी इसको ढक सकते हो। जैसे ही आप पानी देंगे ये बहुत जल्दी से घुलनशील हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी आपके पौधे में असर करेगा क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है।
ये फर्टिलाइजर तुरंत देने के बाद में आपको वाटरिंग कर देना है। अब मेरी मिट्टी में नमी काफी ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, बस उतनी ही कर रही हूँ जिससे कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो घुलनशील हो जाए। अब जो मेरा ये दूसरा गमला आप देख रहे हैं, ये भी अडेनियम का ही पौधा है। व्हाइट कलर के सिंगल पेटल के इसमें फ्लावर आते हैं और इसकी कैनोपी आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सी है। बहुत ही छोटा सा पौधा है और आप देखिए कॉडेक्स इसका बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का व्हाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। इसमें भी मैं फर्टिलाइजर देकर दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिरामिक के पौधे में मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाई थी। इसमें भी मैं फर्टिलाइजर दूंगी। तो इन दोनों ही पौधों में मैं केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके दिखाऊंगी। पहले आप गमले का साइज देख लीजिए। गमले काफी छोटे छोटे से हैं और हमको देना है केमिकल फर्टिलाइजर। तो इस पौधे के लिए हम लगभग 3 से 4 दाने ही यूज करेंगे। इसमें भी बड़े छोटे दाने आते हैं तो आप कैसे भी ले सकते हैं। और ऐसे आपको होल करना है, साइड में करना है, कॉडेक्स के बिल्कुल बाजू में नहीं करना है, होल करते जाना है। और 3 से 4 दाने, 4 दाने से ज्यादा आपको केमिकल फर्टिलाइजर की नहीं लेना है। जो आप केमिकल डीएपी यूज कर रहे हैं उसके 3 से 4 दाने से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर 8 इंच का गमला है तो आपको 5 दाने ही यूज करने हैं, बस इतना ही करना है। जैसा प्रोसेस इसमें किया है सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ऐसे होल बनाएंगे और होल बनाकर एक दाना इधर डालेंगे, एक दाना यहाँ पर डालेंगे और ऐसे इसको बंद कर देना है। खुला नहीं रखना है। खुला रखने के बाद में ये डीएपी जो है जल्दी से घुलनशील नहीं होती है। ऐसे ही सेम दोनों पौधों में भी हमको थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है। अब जो ये फर्टिलाइजर मैंने दिया है, फर्टिलाइजर देते टाइम आप देख लीजिए कितनी तेजी से धूप हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर धूप बहुत तेज है तो आपको इन पौधों को छाया में रखना है। ऐसी जगह पर रखना है कि मिट्टी में और गमले में बहुत ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर डीएपी आपने केमिकल डीएपी या ऑर्गेनिक डीएपी कोई भी यूज कर रहे हैं गर्मी के टाइम में, तो आपको शाम के टाइम ही यूज करना है या सुबह सुबह बहुत जल्दी यूज करना है। मैं अभी 7:30 बजे यूज कर रही हूँ सुबह की और आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप हो रही है। तो अब इन पौधों को हम थोड़े शेड वाली जगह पर रख देंगे। तो यदि आपने भी मेरे साथ में अपने पौधों की प्रूनिंग, कटिंग, ट्रिमिंग करी थी, रूट प्रूनिंग करी थी, तो आप भी ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सिंपल सा फर्टिलाइजर है, थोड़ी सी मात्रा में ही देना रहता है। ये आपको ऑर्गेनिकली भी मिल जाएगा और केमिकली भी मिल जाएगा। आप जो चीज यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। आपको ये लोकल शॉप में भी मिल जाएगा, नर्सरी वगैरह में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आपको ये फर्टिलाइजर मिल जाएगा। और यदि ये फर्टिलाइजर आपके पास में नहीं है तो आप बोन मील का यूज कर सकते हैं, अंडे के छिलकों का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अडेनियम के पौधे आपके गार्डन में बहुत अच्छे से टिके रहें, उनका कॉडेक्स खराब ना हो, फूल खिलते रहें, पत्तियां हरी रहें, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। अडेनियम का पौधा बहुत बार से 10 दिन 15 दिन में खाद नहीं मांगता है। आप जो है महीने में 1 बार या 2 बार, उसको ज्यादा से ज्यादा 2 बार फर्टिलाइजर दे देंगे, पौधा आपका अच्छे से चलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने जब उसकी रूट प्रूनिंग करी थी, ट्रिमिंग करी थी, रिपोर्टिंग करी थी, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं इसका अपडेट शेयर करूंगी। आज मैंने आपके साथ में अपडेट भी शेयर किया है और उस पौधे में फर्टिलाइजर भी देकर दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।